दोस्तों, कोई ऐसी वस्तु जिसे अगर आप कभी कभार प्रयोग कर रहे हैं, उसके विषय में अगर आप उतने सचेत नहीं हैं तो वो आपको उतना हानि नहीं करेगा। लेकिन एक ऐसी वस्तु जिसका प्रयोग आप रोज करते हैं और रोज भी कई बार करते हैं, तो उस पर आप सचेत नहीं हैं तो उससे आपको हानि होगी ही। और अगर आप उस विषय में सजग हो जाते हैं तो आप उसके बहुत बड़े फ़ायदा भी ले सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं आपकी रोटी के विषय में। अगर आपकी रोटी बेहतर हो जाती है, जो अन्न आप प्रयोग कर रहे हैं उसको आप सही से जान लेते हैं, तो आप अनेक समस्या से, अनेक बीमारियों से बच सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम दो चीज़ों को समझेंगे। पहली चीज़ कि आपके लिए सबसे सर्वोत्तम आटा कौन सा है। दूसरी सबसे विशेष है जिनका प्रयोग आप अगर अपने आटे में करते हैं, उसमें डाल लेते हैं, तो जो रोटी बनेगी तो वो रोटी ही आपके लिए औषधि का काम करेगी, जो कि आपके शरीर से अनेक समस्याओं को समाप्त करेगी और आपको अच्छी मात्रा में पोषक तत्व प्राप्त होगी। साथ ही आपके शरीर को पोषक तत्वों की किसी भी तरह के भविष्य में कोई समस्या आ सकती है तो उसकी भी संभावना काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार एक संत जो कि आयुर्वेद के बहुत बड़े विशेषज्ञ थे, वह अपने आश्रम में सप्ताह में एक सत्संग कराते थे। जैसा कि वह आयुर्वेद के ज्ञाता थे, तो जो भी उनके सत्संग में आते थे, अंत में वे लोग अपनी बीमारियों, अपनी स्वास्थ्य से संबंधित सभी समस्याओं के बारे में उन संत से जाहिर करते थे और उनका समाधान लेकर जाते थे। तो ऐसे ही सत्संग से एक युवक उठता है और अपना प्रश्न रखते हुए पहले तो वो अपने शारीरिक समस्याओं के बारे में, अपने शारीरिक बीमारियों के बारे में उन्हें अपनी सारी कुछ समस्या बताने के बाद वह पूछता है कि गुरुदेव, अब मुझे आप ये बताएं, हम खाना तो बहुत खाते हैं, अन्न तो बहुत प्रकार के लेते हैं, लेकिन मेरे मन में सवाल ये है कि हम अधिकतर गेहूं के आटा ही खाते हैं। तो आप कृपया हमें बताएं कि हम कौन सा आटा खाएंगे तो हमें सर्वोत्तम पोषक तत्व प्राप्त होंगे और हम स्वस्थ रहेंगे। और साथ ही साथ हमें यह भी बताइए कि हम किस तरह, कौन सा आटा को, उनमें क्या क्या चीज़ मिलाकर खाने से हमें स्वस्थ लाभ मिलेंगे और हम लंबे समय तक जी पाएंगे, स्वस्थ रहेंगे। इस पर आप हमें कृपया थोड़ा मार्गदर्शन करें। फिर वह आयुर्वेद के विशेषज्ञ संत कहते हैं कि आपको तो पता ही होगा, जैसे ही हम आटा का नाम लेते हैं तो गेहूं का आटा ही हमारे स्मरण में आता है, क्योंकि हम अधिकतर गेहूं का रोटी ही खाते हैं। निरंतर व्यक्ति गेहूं का ही प्रयोग आजीवन करता रहता है। क्या ये ठीक है? सबसे पहले तो आप ये समझिए कि गेहूं हमारे देश की फसल नहीं है, ये बाहर से आया है। इसलिए हमारी प्रकृति, हमारी जलवायु और हमारे शरीर के लिए उतना अनुकूल नहीं है, उतना फायदेमंद नहीं है जितना कि हमारे यहाँ उगने वाले अन्न हमारे लिए बेहतर है, फायदेमंद है। आप अनेक बुजुर्गों से पूछ सकते हो, आप पाएंगे कि जब वो युवा अवस्था में थे तो उस समय तो गेहूं का बस थोड़ा परिचय ही होना शुरू हुआ था। कुछ घरों में लोग गेहूं का प्रयोग करते थे, वो भी तब जब घरों में मेहमान आता था तब गेहूं की रोटी दी जाती थी, वरना सभी लोग चने का, बाजरे का, मक्के का आटा लोग प्रयोग किया करते थे। दूसरी बात यह है कि गेहूं में ग्लूटेन नामक सब्सटेंस पाया जाता है, जो कि गेहूं के आटे को बांधने का काम करता है। और ये जो ग्लूटेन है, ये आपकी आंतों में भी चिपकता है। अगर आप लगातार गेहूं का प्रयोग करे जाते हैं तो ये अधिक मात्रा में आंतों में चिपकने लगता है। इसकी वजह से आंतों में जो पोषक तत्वों का अवशोषण होना होता है वो ठीक तरीके से नहीं हो पाता है और आंतों में गंदगी बढ़नी शुरू हो जाती है। इसीलिए बार बार व्यक्ति को डिटॉक्स की औषधियाँ, बहुत सारी ऐसी ट्रीटमेंट, एनिमा आदि का प्रयोग करना पड़ जाता है, जिससे कि आंतें ठीक से साफ रह सके। तीसरी बात यह है कि गेहूं में आजकल बहुत सारे अधिक पेस्टिसाइड डाले जाते हैं, जिसकी वजह से आज की बात करें तो कैंसर जैसी समस्या भी अधिक देखी जा रही है। इन कारणों से आज के समय में
आपके लिए गेहूं बहुत अधिक बेहतर नहीं माना जाता है। इसके प्रयोग से आपको अनेक प्रकार के स्वास्थ्य से संबंधित समस्या का सामना करना पड़ सकता है। फिर वो आयुर्वेद के महान ज्ञाता बताते हुए सभी से कहते हैं, गेहूं से बहुत अधिक बेहतर रहने वाला है आपका मिक्स आटा यानी कि मल्टीग्रेन रोटी। यूँ तो मल्टीग्रेन आटा बेहतर तो निश्चित रूप से है। इसमें फाइबर, न्यूट्रिएंट्स, बहुत सारे मिलेट जो है उसको भी आप रख सकते हैं। जो पेस्टिसाइड्स है उसकी मात्रा भी बहुत अधिक कम हो जाएगी। जो ग्लूटेन है उसकी मात्रा कम हो जाएगी। लेकिन आप ये समझे कि हर एक अन्न का अपना एक गुण होता है, अपना एक प्रभाव होता है, उसका एक तासीर होता है। जब आप अनेक प्रकार के अन्न को एक स्थान पर मिलाते हैं तो उसकी गुणवत्ता, जिस तरह से वो आपके शरीर में कार्य कर सकती है, वो गुणवत्ता थोड़ी कम हो जाती है। और अगर आप इन अन्न को, जो मल्टीग्रेन आटा में बाजरा, मकई, रागी, जो अन्न आदि का प्रयोग कर रहे हैं, इनको अलग अलग से आप प्रयोग करना शुरू कर दे तो ये आपके लिए बहुत अच्छा और फायदेमंद होगा। और 5 ऐसे मिलेट्स और हैं जो आपके लिए बहुत अधिक लाभकारी होने वाली है। सामान्यतः अधिकतर लोग इनका प्रयोग नहीं किया करते हैं। तो अगर आप इस तरीके से प्रयोग करते हैं कि 3 दिन तक आप एक अन्न को प्रयोग किया, फिर 3 दिन तक आप दूसरे को प्रयोग किया, फिर 3 दिन तक आप तीसरे अन्न को प्रयोग किया, तो इस तरह बदल बदल करके एक एक करके आप इन अन्न के आटे का प्रयोग करते हैं, तो ये आपके शरीर के लिए सर्वोत्तम है। ये आपके हेल्थ के लिए बहुत बेहतर काम करेगा। इसके बाद वह आयुर्वेद के विशेषज्ञ संत कहते हैं, अब आपको समझना ये है जो है आटों में ऐसी किन 4 चीज़ों का प्रयोग करना है जिससे ये बहुत ही फायदेमंद हो जाएगा, आपके लिए परम गुणकारी हो जाएगा। पहला है अलसी। अलसी में ओमेगा 3 आपको मिलता है जो कि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सामान्य जो आहार लेते हैं आप, उससे पर्याप्त मात्रा में ओमेगा 3 आपके शरीर को नहीं मिल पाती है। जो शाकाहारी लोग हैं तो उनके लिए ये बहुत ही उपयोगी हो जाता है। ओमेगा 3 हेल्दी सेल्स मेम्ब्रेन के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है, यानी कि आपको अपने सेल्स को बेहतर तरीके से रखना है तो ओमेगा 3 आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। और भी कई सारे इसके फायदे हैं, शरीर में आपकी उपयोगिता रहती है। इसमें सोल्यूबल फाइबर आपको मिलता है जो कि आपके मल को सख्त नहीं होने देते हैं, उसको नरम करते हैं, जिससे कॉन्स्टिपेशन की समस्या जिन लोगों को रहती है उनके लिए भी ये बहुत अच्छा रहने वाला है। साथ ही साथ आप देखेंगे कि अलसी में एक लिसलिसापन रहता है, चिपचिपाहट रहती है। ये जो चिपचिपाहट है, जो रूखापन है आपके शरीर का, जो ड्राइनेस है, उसको स्मूथ करता है। जिनके त्वचा बहुत सूखा है, बाल बहुत ज़्यादा ड्राई है, उनके लिए अलसी ये बहुत ही अच्छा रहने वाला है। साथ ही साथ ये जो चिकनाहट है, ये आपके पेट के लिए, आपके आंतों के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। इससे अच्छे से आपका मल भी बाहर आएगा और आपका पाचन बहुत बढ़ जाएगा। तो आपको अलसी का प्रयोग जरूर करने हैं। आपको अलसी लेकर आना है बाजार में, उसको थोड़ा से भून लेना है और उसको मिक्सर में पीस के आप आटे में मिलाकर उसका उपयोग कर सकते हैं। दूसरी चीज़ जो आपको प्रयोग करना है वो है अजवाइन। अजवाइन को आपको अपने आटे में डालना है। ये विशेष उनके लिए है जिनको ब्लोटिंग की समस्या है, भूख ठीक से नहीं लगती है, भारीपन रहता है, खाना खाने के बाद ठीक से पाचन नहीं होता है, उनके लिए अजवाइन का प्रयोग रोटी में, आटे में करना बहुत अच्छा रहेगा। आपने भी ये पाया होगा, हमारे दादा दादी पुराने समय में तो सभी ये करते थे। घर में कोई भी भारी चीज बन रही है, पूरी आदि बन रही है, तो उसमें अजवाइन डाल दी जाती थी और फिर कहा जाता था कि इसमें अजवाइन डाली गई है, ये पचने में ज़्यादा भारी नहीं होगा, आसान रहेगा, आप निश्चिंत रूप से इसको खा सकते हैं, क्योंकि अजवाइन आसानी से पचाएगा, कोई समस्या नहीं होगी, ब्लोटिंग नहीं होगी। तो इसीलिए आपको अजवाइन को प्रयोग करना है। साथ ही साथ आप जानिए कि अजवाइन कफ को भी कम करता है। जिसके शरीर में कफ बढ़ा हुआ है, गले में कफ जमा हुआ है, आपकी नाक बंद रहती है, भारीपन रहता है शरीर में, उसके लिए भी ये अच्छा है।
ये कफ का शमन करता है। अब आप जानिए कि इसको कैसे प्रयोग करना है। आप लगभग 2 ग्राम की मात्रा में अजवाइन ले लें। उसको आप थोड़ा से हाथों से रगड़कर यूं ही डाल लें आटे में, ऐसा भी सही रहेगा। या फिर आप उसे मिक्सर में डालकर पीस लें। इस प्रकार भी आप इसको आटे के साथ प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप इतना कर लेते हैं तो ये भी आपके लिए स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फायदेमंद है, अच्छा काम करने वाला है। फिर वह संत तीसरी चीज बताते हैं। तीसरी चीज है मोरिंगा, जिसे ड्रम स्टिक और सहजन भी कहा जाता है। मोरिंगा मिनरल से, पोषक तत्वों से भरा हुआ होता है। इसमें पर्याप्त मात्रा में आपको एंटीऑक्सीडेंट मिलते हैं, जो कि आपकी एक एक सेल्स के लिए, आपकी स्किन के लिए और आपकी पूर्णतया हेल्थ के लिए ये बहुत ही जरूरी है। और साथ ही साथ इसमें आपको पर्याप्त मात्रा में विटामिन सी मिलेगा। सामान्य सोर्स से लगभग 6 से 7 गुना अधिक इससे आपको विटामिन सी मिलेगा। इनमें फाइबर बहुत मात्रा में होता है, जो कि आपके पाचन के लिए बहुत उपयोगी है। इससे आपका पाचन तंत्र बहुत बेहतर ढंग से काम कर पाता है। यह आपके सारे सेल्स को हेल्दी रखता है। ये एंटी एजिंग है। इससे आपका त्वचा पर भी बहुत अच्छा प्रभाव होता है। आप जल्दी बूढ़े नहीं होते हो, जवान दिखते हो। जिनका चेहरा मुरझाने लगता है, स्किन डल हो जाने लगती है, ऐसा नहीं होता है। इन सारी प्रॉब्लम का समाधान ये एक मोरिंगा है। ये कैल्शियम का भी एक अच्छा स्रोत होता है। यह आपके बोन्स हेल्थ के लिए भी बहुत ही फायदेमंद है, बहुत ही बेहतर रहेगा। अब इसको कैसे इस्तेमाल करना है आप ये समझें। आपको बाजार से मोरिंगा का चूर्ण लेना है। इसको आपको आधा चम्मच की मात्रा में अपने आटे में डाल लेना है। यानी कि आप 500 ग्राम आटा बना रहे हैं तो उसमें आधा छोटा चम्मच मोरिंगा चूर्ण डाल लेना है। उसको गूंथ लेना है और उसका रोटी बनाकर आपको खानी है। ये आपके लिए बहुत उपयोगी होगा, बहुत बेहतर होगा। अलग से आपको लेने की आवश्यकता नहीं है। रोटी में इस प्रकार डालकर खाए, गुण पूरे मिलेंगे और फायदा आपको बहुत अच्छा होने वाला है। फिर संत बताते हैं चौथी स्थान पर है सौंफ। ये एंटीऑक्सीडेंट है, पाचन को बढ़ाने वाला है। इसमें आपको भरपूर मात्रा में फाइबर मिलता है, जिससे आपका पाचन, स्किन और हार्ट से संबंधित जितने भी समस्या है उनमें ये बहुत ही उपयोगी माना जाता है। अब हम जानते हैं इसको आपको कैसे प्रयोग करना है। इसे आपको बाजार से लाना है और मिक्सर में पीस के चूर्ण बना लेना है और इसको 500 ग्राम आटा में आपको 1 चम्मच डालनी है। तो आप इस प्रकार इसको प्रयोग कर सकते हैं। तो इतना अगर आप करते हैं तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छा काम करने वाला है। सौंफ का इस्तेमाल करते हैं तो हमारी ये 4 चीजें हैं। तो इन चारों चीजों को आप बदल बदल करके एक महीने में बदल करके इसका आप इस्तेमाल करते हैं तो इससे आपके स्वास्थ्य में बहुत चमत्कारी फायदे देखने को मिलेंगे और आपके शरीर को कभी जल्दी स्वास्थ्य से संबंधित कोई परेशानियां नहीं होगी। आप जल्दी बूढ़े नहीं होंगे, आपका उम्र रुक सी जाएगी। और इस तरह के आटे को बच्चे, बूढ़े, नौजवान सभी लोग प्रयोग कर सकते हैं। और आखिर में वह आयुर्वेद के ज्ञाता संत कहते हैं कि अब तो आप लोगों को पता चल चुका है कि आपको किस तरह से किस चीज का आटे का प्रयोग करना है और कौन सी वो 4 चीजें हैं जो आपके शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक है, उपयोगी रहने वाला है। तो आप इसका जरूर से नियमित इस्तेमाल करें और अद्भुत फायदे के लाभ उठाएं और जीवन में स्वस्थ रहे, सभी को स्वस्थ रखे। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, जानकारी अच्छी लगी होगी। तो इसीलिए इस वीडियो को लाइक और साथ ही अपने परिवार में साझा जरूर करें। तो अंत तक हमारे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए मैं किशन शर्मा आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। तो चलिए मिलते हैं ऐसी किसी और नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।